अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 जुलाई है और आज दिन है जुमेरात का। मुख्तदर हलकों की जानब से बड़ा ताकतवर स्क्रिप्ट लिखा गया था। स्क्रिप्ट के मुताबिक पहले पाकिस्तान में रजीम चेंज होना था, फिर पीटीआई को मुकम्मल तौर पे कई हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया जाना था। इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को ख़त्म करवा दिया जाना था। इमरान खान को मुख्तलिफ खवातीन के ज़रिए, जाली वीडियोज़ के ज़रिए और प्रोपेगंडे के ज़रिए इतना बदनाम कर दिया जाना था कि लोग इमरान खान का नाम सुनना भी पसंद ना करते। लेकिन इमरान खान और पीटीआई की बर वक्त हिकमत अमली, लोगों को मूव करना, लोगों के सामने साजिश को आश्कार करना, ये वो कामयाब हिकमत अमली थी जिस वजह से पीटीआई ने अपने आप को बचा भी लिया, पार्टी टूटने से बच भी गई। हालांकि टूटी जरूर पार्टी, लेकिन खान को छोड़ने वाले किस्सा पारीना बन गए। लोगों ने उन लोगों का जीना हराम कर दिया और खान का बयानिया लोगों के अंदर जुनून की तरह दौड़ने लगा। अभी भी ताकतवर हलके ये चाहते हैं वो किसी भी तरह से इमरान खान को इतना मजबूत ना होने दें कि इमरान खान हर किसी को चैलेंज करना शुरू कर दे। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नवाज को और इस इंपोर्टेड सरकार को इक़्तिदार में रखने के लिए ताकतवर हलके अपनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पीटीआई खुलकर बोल रही है। क्योंकि पीटीआई इस वक्त ऐसे मुकाम पर आके खड़ी हो गई थी जहां पे अगर वो ताकतवर हलकों से ना भिड़ते, ना लड़ते, तो फिर उनका अपना ही वजूद खत्म हो जाता। अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स का ताल्लुक लाहौर से है, मिस्टर वाई का ताल्लुक मुल्तान से है। ये दोनों शख्सियात लाहौर और मुल्तान के अंदर पीटीआई को हरवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुबैना तौर पे पीटीआई की जानब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आज शीरीन मज़ारी की जानब से ये कहा गया है कि हमें दीवार से मत लगाया जाए। अगर आप हमें दीवार से लगाएंगे और हमें जीता हुआ इलेक्शन आप हरवाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम भी आपको दीवार से लगाएंगे। फिर हम लाहौर के अंदर हम आपके दफ्तर के बाद पुरअमन एहतजाज करेंगे और मुल्तान के अंदर भी आपके दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। फिर हम आपकी पगड़ियां उछालेंगे। लोगों को लग पता जाएगा कि वो कौन था जो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करवाने के लिए और पीटीआई को ख़त्म करने के लिए सहूलतकार बना हुआ था। क्योंकि ताकतवर हलकों को जिस तरह से अब चैलेंज किया गया है इमरान खान के बकौल एंकर इमरान रियाज कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं। ज़रा अंदाज़ा कीजिए, इमरान रियाज के खिलाफ जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज करवाई, वो शख्स ये कहता है मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो वीडियो ही नहीं देखी, मुझे तो पता ही नहीं है इमरान रियाज एंकर भी है, मुझे तो पता ही नहीं है इमरान रियाज वीलॉग भी करता है, मैंने तो कभी वीलॉग सुना ही नहीं, मुझे तो यह भी नहीं पता कि फौज के हक में बोलता है या फौज के खिलाफ बोलता है। इवन उसने कहा कि मुझे तो यह भी नहीं पता मेरे बिहाफ पर वकील किसने करवाया। जब यहां तक मामलात पहुंच जाए, कभी ताइबा गुल आ जाए, ताइबा गुल को वैसे एक एक चीज का पता है, ये नहीं पता कि किस डेट को वजीर आजम हाउस में रखा गया, किस डेट को निकाला गया, वजीर आजम हाउस में वो कितने दिन रही, कौन से दिनों में रही, कौन से डेट्स को रही, ये नहीं पता। बाकी सारा डाटा पता है, एक एक चीज का पता है, बस यही यादाश्त में नहीं है। क्योंकि सारी जाली फैब्रिकेटेड स्टोरी है कि आपने पीटीआई को बदनाम करना है। कभी कोई औरत ले आते हैं, कभी कोई ख्वाजा सरा ले आते हैं और उस ख्वाजा सरा से समी इब्राहिम पर हमला करवा दिया जाता है। तो इस तरह के तो हालात बने हुए हैं। इन हालात में अगर ना चैलेंज किया जाए पीटीआई की जानब से, खान साहब की जानब से, तो आप अंदाजा करें हाल क्या हो, खान का नैरेटिव किस तरह से तबाह हो जाए। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया, वो कहते हैं खत तो हमारे सामने रखा ही नहीं गया, खत पर तो बात ही नहीं हुई। माय लॉर्ड, आपने खत पढ़े ही नहीं, आपने खत पर तहकीकात करवाई नहीं, आपने हुक्म नहीं दिया, खत आपके चैम्बर के अंदर पड़ा हुआ है और पिछले 3 महीनों से पड़ा हुआ है। तो लिहाजा पीटीआई की जानब से जो ये ऐलान किया गया है, ताकतवर हलकों में हलचल मची हुई है। ताकतवर हलके इस वक्त कंफ्यूज हैं। एक तो शहबाज शरीफ जरदारी की जानब से दाना डाला जा रहा है कि हम आपको एक्सटेंशन देते हैं,
अब अदारा एक्सटेंशन लेने के हक में हरगिज है ही नहीं। जनरल बाजवा साहब भी एक्सटेंशन इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एक तरफ तो अदारा इस रजीम को बचाना चाहता है, दूसरी तरफ अदारे पर जिस तरह से इल्ज़ाम लग रहे हैं, जिस तरह की कैंपेन्स चल रही हैं और जितना बड़ा पीटीआई ऐलान कर चुकी है कि अगर हमें दीवार से लगाया गया, हम क्योंकि इलेक्शन जीते हुए हैं, अगर तो हमें हरवाया गया फिर बेहतर नहीं होगा। तो अदारा इस वक्त मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज है, मुख्तदर हलकों के अंदर हलचल मची हुई है। ज़रा इंपोर्टेड सरकार के कारनामे मैं आपके सामने रखूं, किस तरह से एक ऐसा मुल्क जिसकी इज्जत पूरी दुनिया में बहाल हो रही थी, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अब फख्र महसूस करते थे और शलवार कमीज पहनते हुए भी वो खुश होते थे, लोग उनको तालिबान नहीं कहते थे, उनका पाला कैसे लोगों से पड़ा। यानी मरियम लैया के अंदर जलसा कर रही थी और कह रही थी आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह हम लैया को तहसील बनाएंगे। आपको समझ नहीं आई? वो कहती है इंशाअल्लाह हम लैया को तहसील बनाएंगे। लैया ऑलरेडी जिला है, लैया की ऑलरेडी तहसीलें हैं। वो कह रही हैं लैया को हम तहसील बनाएंगे। आप जिस औरत को यह भी पता ना हो कि लैया है क्या, किस जगह पे है, साउथ पंजाब में है, कहां पे है, लैया तहसील है, लैया जिला है, बस उसको गाड़ी मिली हो और वो वहां पे पहुंच जाए या हेलीकॉप्टर के जरिए जैसे भी पहुंच जाए और वहां पे वो कहें कि लैया को तहसील बनाएंगे। लैया के लोगों फिक्र ना करो, लैया के लोगों के हाथ में कुछ हो तो वो खड़े हो जाए और कहे कि हमारा बीबी हमें माफ करो, बीबी हमें माफ करो, लैया पहले से ही जिला है, बस ठीक है आपकी मेहरबानी, आप यहां से निकलें। ये तो इनका हाल है। कनाडा का एक इलाका है मॉन्ट्रियल, वहां पे पाकिस्तानी कौंसल खाना था, वो कौंसल खाना बंद किया जा रहा है और $50 लाख की बिल्डिंग है, यानी एक घर है, बिल्डिंग है जहां पे वो कौंसल खाना बना हुआ है, दफ्तर बना हुआ है पाकिस्तान का, और वहां पे पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान का झंडा लहराता है। वो झंडा उतारने की साजिश हो रही है, वो कौंसल खाना खत्म किया जा रहा है ताकि $50 लाख का वो बिल्डिंग हथियाई जाए। $50 लाख की खातिर कनाडा जैसे मुल्क से पाकिस्तान का परचम उतारा जा रहा है। तो ये है इंपोर्टेड सरकार का कारनामा। इंडिया का मीडिया, मैं तो जब से पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है, मैंने ये अपने दिल में ऐद किया था कि इंडियन मीडिया पर नहीं जाऊंगा जब तक ये जो साजिश है और ये जो रजीम चेंज हुआ है, ये रजीम चेंज करने वालों को एहसास नहीं होता। वरना मैं तो, आपको पता है, बहुत सारे लोग हमारे व्यूवर जानते हैं, रेगुलर इंडियन मीडिया पे होता हूं, पाकिस्तान को डिफेंड करता हूं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता हूं। हम एक बड़े लंबे अरसे से 5th जनरेशन वारफेयर का हिस्सा हैं और 5th जनरेशन वार भी लड़ते हुए आए हैं। कश्मीर के हक में बोलते हैं, भारत को भारत के मीडिया पे जाके नाकों चने चबवाते हैं। यहां पे जितना मैं अग्रेसिव बोलता हूं, इससे 1000 दफा अग्रेसिव दुश्मन के खिलाफ बोलता हूं। लेकिन आजकल इंडिया पाकिस्तान को धमकियां लगाता है और अपने टीवी पर घंटों वो शो करता है कि पाकिस्तान की अकड़ टूट गई, पाकिस्तान की अकड़ टूट गई। धारा 370 को लेकर पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान कहता है कोई मसला नहीं है, कश्मीर का रियासती स्टेटस खत्म हो गया है, कश्मीर का आइन खत्म हो गया, कश्मीर का झंडा खत्म हो गया, कश्मीर में इस्लाम खतरे में है, कोई मसला नहीं है, हम तो हिंदुस्तान से तिजारत करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का मीडिया खुलकर कहता है कि पाकिस्तान ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया। वो इमरान खान था जो हमसे अकड़ता था, उसकी अकड़ खाक में मिल गई। ये शहबाज शरीफ है जिसने हमारे सामने सरेंडर कर दिया है और पाकिस्तान की सारी अकड़ निकल गई। बड़ा अकड़ता था पाकिस्तान, बड़ा दुनिया में जाके कहता था कि मोदी सरकार फैशिस्ट है, ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, सिखों पे जुल्म करते हैं, अकलीतों पे जुल्म करते हैं, इंसानियत के ये दुश्मन है, ये तफरीक फैलाना चाहते हैं, ये इंसानियत के दुश्मन है। बड़ी अकड़ थी पाकिस्तान में, बड़ा मुकदमा लड़ते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की सारी अकड़ निकल चुकी है। तो यानी ये इस इंपोर्टेड सरकार के दौर में, इस रजीम में हमने इस कदर पाकिस्तान की बदनामी देखी है कि जब इमरान खान का IMF से मुआहदा हुआ था, उस वक्त कहते थे पाकिस्तान को बेच दिया, IMF के सामने बेच दिया। अब जब 1 अरब को $17 करोड़ IMF देने जा रहा है, तो अब जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमें बड़ी कामयाबी मिल गई है। मैं समझता हूं फैक्ट आपके सामने आ चुके हैं। अब तमाम पाकिस्तानियों को सोचना होगा कि मुल्क चलेगा किस तरह। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।